हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सरस्वती कोचिंग क्लासेज ओशियन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी निरंतर जारी रहे। और कल वैसे 10वीं राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो गया है और उन सभी विद्यार्थियों को जो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और जो पास हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामना मैं प्रेषित करता हूं। पर अपन मारवाड़ी में कहे तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बच्चों ने सोशल मीडिया को एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म बना दिया, पूरे सोशल मीडिया को। अब दूसरी बात है कि एडिटिंग करने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिसने कैसा समय चुना, एकदम सही वक्त पे ऐसे मौके पे बड़े बड़े छक्के मार दिए हैं कि अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते। हाँ, और कहावत भी सोशल मीडिया में एडिटिंग करने वाले कि होले होले डोटा आसरा जी, आपकी गाड़ी 100 पार से पहुंच गई। हाँ, सूरवीर पहुंच गया 100 पार। देखो नई नई बातें। अब एक बात मैं सूरवीरों को कहना चाहूँगा कि सूरा 100 पार पहुंच गया है या 90 पार पहुंच गया है, 80 पार पहुंच गया है, ठीक है ना, तो बहुत बहुत उसको धन्यवाद है कि आपने 90 का आंकड़ा पार किया है। परंतु एक बात ध्यान देना है कि 10th करने के बाद आपको आगे सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। यदि आप सब्जेक्ट का चयन अपने जो भी वर्तमान में जो आपके प्रतिशत बने हैं, परसेंटेज बने हैं, उसके आधार पर कर लिया तो फिर अभी तो सूरवीर हो सकता है कि 90 पार या 95 पार या 100 पार पहुंच गया है। परंतु 12th के अंदर यदि साइंस है ले लिया आपने इस प्रतिशत के आधार पे तो सूरवीर को 50 के नीचे आना पड़ सकता है, ठीक है ना। बाद में 50 से नीचे आ गए तो जो सूरवीर की कैटेगरी है वो गायब हो सकती है। इसीलिए आपको यदि सूरवीर रहना है तो आप निरंतर पढ़ाई जारी रखें। और एक बात ध्यान देना है कि आपके क्लास में जो आपका स्तर था, साइंस में कितनी पकड़, यदि साइंस सब्जेक्ट लेना है तो साइंस के अंदर आपके कितनी पकड़ थी, कितनी मजबूती थी और आप कितनी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके आधार पे आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, न कि आप परसेंटेज के आधार पे ले। यदि परसेंटेज के आधार पे ले लिया तो अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसके अंदर कितना मनोरंजन मिला आपको बोर्ड एग्जाम आने के बाद कि होले रे होले सूरा होले होले, आपकी गाड़ी 100 पार पहुंच गई है या फिर डोटू अंकल की गाड़ी 100 पार पहुंच गई है। तो हो सकता है अभी तो 100 पार 90 पार होगी, परंतु यदि साइंस ले ली बिना विचार विमर्श करके यदि आपने साइंस ले ली तो सूरवीर है। बाद में सूरवीर की कैटेगरी समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी सूरा 100 पार या 90 पार है तो बाद में वो 50 के नीचे भी रह सकता है। इसीलिए आप अपना सब्जेक्ट का चयन अपने स्तर के अनुसार, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितनी मजबूती है पढ़ाई करने की, उसके अनुसार लेना है, ठीक है ना। हाँ, आज अपन जो क्लास चल रही थी वो 10th क्लास की वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। पीछे जो लास्ट क्लास चली थी वो थी उसमें संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, जिस प्रकार से ये अभिकारक हैं, हाँ, ये क्रिया करके केवल एकल उत्पाद, जो नया पदार्थ बनता है वो एकल उत्पाद के रूप में रहता है, वो था संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में टूटना, है ना। तो बात करते हैं, जैसे कोई एकल उत्पाद है, कैसा है? एकल उत्पाद है, यौगिक है। ये जब अपघटित होगा तो 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित होगा और नया उत्पाद बनाएगा। उसको क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। कहने का अर्थ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके या अपघटित होकर के 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ जो उत्पाद बनाता है उनको अपने वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। किसकी? एग्जाम्पल की। तो ये अभिक्रिया 3 भागों में संपन्न हो सकती है। अपन इस कोई भी नया पदार्थ होता है उस पदार्थ या यौगिक को किस प्रकार से अपघटित कर सकते हैं? बात समझे? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश दे करके अपन उस पदार्थ को अपघटित कर सकते हैं, या फिर अपन उसको उष्मा या
तापमान मतलब गर्म करके उसको अपघटित कर सकते हैं, या फिर अपन उसको विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अपघटित कर सकते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है कि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी पदार्थ में उसको अलग अलग टुकड़ों में किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं या अपघटित कर सकते हैं। तो अलग अलग भागों में विभाजित हो सकती हैं, जैसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होगी कि कोई भी जो पदार्थ या यौगिक है वो द्रव्य अवस्था में है, माना जल है, क्या है, लिक्विड अवस्था में, द्रव्य अवस्था में जल है। यदि इसको अपघटन करना है, इसको अलग अलग भागों में तोड़ना है, नया उत्पाद बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको अलग अलग भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें बनेगी, है ना। तो ये होगा आपके विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अब अपन देख सकते हैं कि जल का निर्माण, जो लिक्विड अवस्था में रहता है, जल का निर्माण किस प्रकार से होगा, यह भी बात हो सकता है। या फिर दो गैसें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इधर देखिए आप, है ये जो प्रयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, जल का विद्युत अपघटन। कहने का मतलब जल के अंदर जब अपघटन होता है तो अलग अलग दो नई गैसें, एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बनती हैं, और हाइड्रोजन का जो आयतन होता है वो ऑक्सीजन से 2 गुना होता है। हाँ, अब अपन इस प्रयोग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक आपको प्लास्टिक मग लेना है। क्या, ये प्लास्टिक का मग है, इसको लेना है। अब इसको लेने के बाद आप क्या करना, नीचे वाले हिस्से पे इसको थोड़ा काट करके, ये देखो 2 रबड़ की डाट लगा देनी है, और इस रबड़ की डाट के अंदर से इसके अंदर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगानी है। जो ग्रेफाइट की रॉड है, ये कार्बन की एक एनोड की होती है और एक होती है कैथोड की, दोनों ही रॉड लगाना है जो इलेक्ट्रोड होती है। इसको लगाने के बाद लास्ट में यहाँ पे एक बैटरी से इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। और बैटरी से जोड़ने के बाद आपको इस प्लास्टिक मग के अंदर जल भरना है। जल कहाँ तक भरना है कि जो इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट की जो रॉड है, ये पूर्णतः डूब जाए। अब इसको भरने के बाद आप क्या करना है, 2 प्रज्ञली लेना। कितनी, 2 प्रज्ञली, और दोनों प्रज्ञली को उल्टी करके जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देना है। बात समझे। और इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाने के बाद आप क्या करोगे, बैटरी को ऑन करोगे। जो स्विच लगाया हुआ है इसको अपन क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अब यदि इस स्विच को अपन ऑन करते हैं तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है जल के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। जो कार्बन की छड़ है ये गर्म होती है, और गर्म होने के बाद इसके अंदर जो जल है, क्योंकि उल्टी डाली हुई भाई, ठीक है, तो जल तो इस प्रज्ञली के अंदर भरा जाएगा। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके अंदर जो जल है वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद जल के ऊपरी हिस्से पे बुलबुले दिखाई देंगे। किसके, जल के। और ये जल के बुलबुले उत्पन्न होने के बाद ऊपरी हिस्से में सबसे ऊपर गैसें दिखाई देगी आपको, या गैस भरी रहेगी। एक तरफ ऑक्सीजन इसमें और इसमें होगी हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी। अब लास्ट में गैस उत्पन्न होती है, क्योंकि बुलबुले के ऊपर आपको पता है वाष्प उत्पन्न होता है, और वाष्प के रूप में यह गैस उपस्थित रहेगी। अब अपन बात करें कि ऑक्सीजन कितनी होगी या हाइड्रोजन कितनी होगी, या ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, हाइड्रोजन होगी या नहीं होगी, इसका अपन अनुभव कैसे करेंगे। बात समझे।
अपन कर सकते हैं कि जैसे ही ये गैस भरी जाती है, पूरी गर्म हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यदि इसका अनुभव करते हैं तो अपन क्या करते हैं, माचिस की जो तिली होती है, क्या होती है, माचिस की, उसको जला करके यहाँ पे कॉर्क लगा करके अब इस गैस को बाहर निकालेंगे और जलती हुई माचिस की तिली के पास अपन गैस को प्रवाहित करेंगे और यहाँ पे नीली ज्वाला के साथ ये गैस जलेगी और आवाज भी पॉप जैसे फटफटाट की आवाज आएगी। तो आप अनुभव कर सकते हैं ये गैस है हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन गैस का अनुभव करना है कि ऑक्सीजन गैस बनी या नहीं बनी, तो यहाँ पे कॉर्क लगा करके प्रज्ञली को हटा करके और गैस को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जलती हुई तिली को ले जाते हैं और जैसे ही तिली के संपर्क में ये गैस आती है तो ये गैस बहुत ही तेज स्तर से, बहुत ही तेज स्पीड से जलेगी, ठीक है ना। तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस भी प्रवाहित हो रही है। तो जल का जैसे विद्युत अपघटन हुआ, कहने का मतलब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे इलेक्ट्रोड गर्म हुए, इलेक्ट्रोड के अंदर प्रज्ञली लगी रखी थी और प्रज्ञली के अंदर जल भरा हुआ था। जैसे गर्म करने के बाद जल के बुलबुले ऊपर आए और जल के बुलबुले ऊपर आने के बाद इसके ऊपरी हिस्से पे गैस भर गई और गैस भरने के बाद आप अनुभव भी कर लिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है आयतन के रूप में, ठीक है ना। इसका आयतन कितना होता है, हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। देखो ये इतनी गैस है ऑक्सीजन और ये इतनी है कौन सी, हाइड्रोजन, तो दोगुनी है कि नहीं है, अधिक है कि नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से यदि एग्जाम के अंदर आपके आ जाइए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि जल किन दो गैसों के द्वारा निर्मित होता है, एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो दो गैसों, जो एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन गैसों के द्वारा जल का निर्माण होता है। अब दूसरी अभिक्रिया देखो, विद्युत अपघटन होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करके द्रव अवस्था में कोई पदार्थ होता है उसका अपघटन कर सकते हैं, उसको कहेंगे विद्युत अपघटने अभिक्रिया। फिर बात करते हैं ऊष्मा या ताप। ऊष्मा या ताप, उसको गर्म करके अपघटन करना, तो उसमें या तापीय अपघटनीय अभिक्रिया ये क्या होगी, इसके बारे में देखें। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जिस प्रकार से अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चूना पत्थर होता है या संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही होता है। पीछे मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, बात समझे नहीं समझे, हाँ। तो अब इस चूने पत्थर को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इसका अपघटन होगा, टुकड़ों में नया उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनते हैं। इसको कहेंगे ऊष्मा या तापीय अपघटन अभिक्रिया। या अपन और एग्जांपल लेते हैं, तो वो लेते हैं लेड नाइट्रेट का। किसका, लेड नाइट्रेट का। अब कोई लेड नाइट्रेट का चूर्ण होता है, इसको अपन गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ में जो भूरे रंग की गैस का उत्सर्जन होगा वो गैस होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक तो बनेगा, वो बनेगा लेड ऑक्साइड और साथ में जो गैस निकलेगी वो निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन होगा। तो अपन इसको संतुलित भी कर सकते हैं, हाँ। तो अब इसको लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद ही ये लेड नाइट्रेट का अपघटन हुआ, एक बना लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हुआ और ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन साथ में होता है। यह भी बात आपके क्लियर है, हाँ। तो ये ऊष्मीय या जो तापीय अपघटनीय अभिक्रिया है किस प्रकार से होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको ऊष्मा या ताप देकर के अपघटन किया जाता है या अपघटित कर सकते हैं, उसको ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया है। ये इसके है एग्जाम्पल, क्या है, एग्जाम्पल है। अब आगे बात करते हैं, वो है देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करके पदार्थ को अपघटित कर दिया, ऊष्मा या ताप गर्म करके पदार्थ को अपघटित कर दिया। अब देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश देकर के किस प्रकार से यौगिक का अपघटन कर सकते हैं, हाँ। 3 नंबर अपन देखते हैं कि प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाशीय
अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होती है भाई? कहने का मतलब कोई भी यौगिक होगा, जिस प्रकार से ये यौगिक उसको तो अपन ताप दे करके या गर्म करके अपन अपघटित कर रहे हैं, उसको सूर्य का प्रकाश देंगे। जैसे एक यौगिक है वो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कौन सा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसको क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश देते हैं। किसका? सूर्य का प्रकाश देते हैं। सूर्य का प्रकाश दे करके जब इसको सूर्य का प्रकाश देंगे तो हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है ना? हाँ, अब एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रकाशीय या विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। वो है आपके सिल्वर क्लोराइड का। किसका है? सिल्वर क्लोराइड का। अब इसमें क्या होता है? ठोस अवस्था में है। अब इसको सूर्य का प्रकाश देंगे। सूर्य के प्रकाश में यदि अपन इसको रखते हैं तो ये सिल्वर धातु के रूप में नया धातु बनाता है सिल्वर, और साथ में क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। बात समझे नहीं समझे? या फिर अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसको भी अपन सूर्य का क्या देंगे? प्रकाश देंगे। क्या देंगे? सूर्य का प्रकाश देंगे तो सिल्वर धातु का निर्माण होगा और ब्रोमीन गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है ना? हाँ, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है ना? तो 3 भागों में ये अभिक्रिया टूट सकती है या अपघटन हो सकता है नए यौगिक का। एक तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दे करके, एक होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करके, या उसको अधिक मात्रा में उष्मा दे करके या गर्म करके अपन वियोजन अभिक्रिया बना सकते हैं। मतलब नए यौगिक को अपघटन या 2 से अधिक उत्पाद बना सकते हैं। हाँ, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया आप नोट्स के रूप में समझाया था पहले, अब नोट्स के रूप में किस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलो तो जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है इसको अपन एक प्रयोग के द्वारा पूर्ण समझ चुके हैं।